मास्टर डिवीजन सिंह जी, मेरे छोटे भाई फारूक सरपंच साहब, कैप्टन बलदेव साहब, कैप्टन राज साहब, फारूक पंच साहब, चाचा तालब साहब, हाजी सादक साहब, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा सलाम। बारिश भी आ गई है, शार्ट ही बात करेंगे। तकरीबन 1 साल 2 महीने और 23 दिन हो गए हैं डीडीसी इलेक्शन हुए और ये जो डेरी कथूनी की जो ऊपर की 3 वार्ड हैं, 2 वार्ड हैं, इनमें से मेजॉरिटी वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था। बिल्कुल। तो फिर ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास जाते रहे, रोड मांगते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने वहां से मस्जिद से बैठ के मुझे फ़ोन किया कि हमें रोड दो, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अगर वो एनसी का झंडा लेके आएगा ये वोट उसी को देंगे। लेकिन हमने जो नारा दिया हुआ था, लेकिन जो हमने अपना हक, इंसाफ और इज्जत का नारा दिया हुआ था, हम उस नारे के लिए काम कर रहे हैं। उस नारे के लिए हमने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी रोड सैंक्शन करवाई है। जो 70 साल में आपके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, ये पैसा पहले भी आता था। इस पैसे से पहले क्या होता था? आज उस पैसे से हैंड पंप लग रहे हैं, पहले पेट्रोल पंप लगते थे। आज उस पैसे से आपकी सड़कें बन रही हैं। आज उस पैसे से आपके लिए गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने ट्रक खरीदे हैं कि आपको माल मवेशी के लिए डोकू में ले जाएंगे, वो ट्रक कश्मीर ले जाएंगे, इज्जत से वापस घर छोड़ के जाएंगे। पहले इस पैसे से होटल बनते थे। हमारा जो नारा है हक, इंसाफ और इज्जत का, उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं कि आपका हक आपकी झोली में लाके रखा जाए। बहुत सारे लोग कल भी मुझे बोल रहे थे, किसी ऑफिस में मैं बैठा था, कि भाई आप पर्सनल अटैक नहीं किया करो, किसी का नाम नहीं लिया करो। भाई क्यों नहीं नाम लिया करूं? 2 ही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने हमारी जो नस्ल कशी की है, नस्लवारी का गला काटा है। वो और कोई नहीं है, वो चौधरी जुल्फकार साहब और लियाकत साहब हैं। क्योंकि लियाकत साहब 20 साल यहां से वोट लेते रहे, लेकिन कभी वापस शक्ल नहीं दिखाई। अगर वो आप लोगों का हाल पूछते रहते, आज ये हालात ना होते। वो आपकी खुशी गमी में शामिल होते तो जुल्फकार साहब के पास भी आपकी कदर होती। और जब जुल्फकार साहब ने देखा कि लियाकत साहब नहीं आते, तो उनके लिए भी खुला फील्ड था, उन्होंने भी आपको पूछा नहीं है। आज मेरा इस सियासत में कदम रखने से अल्लाह के फजल से कांडी पुल से लेके, सड्डा से लेके डंडोत तक, नारला बम्बल तक लोगों की एक इज्जत बनी है। आज लोगों को पूछा जा रहा है। आज नसीम लियाकत साहब पंगलार, गाईबास और नारला बम्बल के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। और आज 1 साल 2 महीने और 23 दिन हो गए, उन्होंने पीढ़ी नाले में आज तक कोई मीटिंग क्यों नहीं की है? कोई मीटिंग बताओ आप, कभी शक्ल दिखाई है? और ऐसे लीडरों को आपने जवाब देना है। अपने पांव पे आपने खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। जब इलेक्शन होता है तो लोग आ जाते हैं, वो कुरान पाक जेब में रखा होगा, वो 5 सूरता जेब में रखा हुआ आपके सर पे रखते हैं कि वोट दीजिए, नहीं तो हम कोड़िया हो गया मर जाएगा। जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, ऐसे कोई नहीं मरने वाला। वोट डेवलपमेंट के लिए होता है। आप अपनी हालात के खुद जिम्मेवार हैं। हम सब, मैं भी उन्हीं में शामिल था, क्योंकि आप इस उंगली से पंच बनाते हो, इसी से प्राइम मिनिस्टर बनता है। यही उंगली दबाते हो आप मशीन के ऊपर, इसी से सबको चुना जाता है। आज दरहाल में देखो, थन्ना मंडी देखो, नौशहरा देखो, मंजागोर देखो, क्यों सड़कों का जाल बिछा हुआ है? क्यों लोग पढ़े लिखे हैं? क्यों प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हैं? हमारा एरिया बंजर क्यों है? इसका जिम्मेवार कौन है? सोचा कभी आपने? पहले ये पब्लिक खुद जिन्होंने तब्दीली नहीं की, फिर वो लीडर जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको वोट छापने के लिए रखा हुआ था। और आज मैं पैगाम देना चाहता हूं नारला बम्बल के लोगों को, पंगलार के लोगों को, गाईबास के लोगों को, ख्वास ब्लॉक के लोगों को। कुछ बड़े जो लीडर साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ठेकेदार भेजे हुए थे कि लोगों को लाओ और मेरा जलसा कराओ, मीटिंग कराओ। आज नसीम लियाकत वहां पे गया है कि भी मैं वहां पे मीटिंग करूंगा, जलसा करूंगा, उनका हाल पूछूंगा। और भी इनका हाल तो पूछा जिनसे वोट लिए हुए हैं, जिन्होंने आपको उस चेयर पे बिठाया हुआ है। जनाब जावेद साहब जिंदाबाद, जनाब जावेद साहब कदम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
जावेद साहब जुल्म हटाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जावेद साहब जुल्म हटाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने पिछले साल भी नसीम लियाकत को एक चैलेंज दिया था, परोड़ी गली में आके मैंने तकरीर करके कि जिन 6 पंचायतों ने 20 साल पेट पे पत्थर बांध के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए हैं, आज आके उनके साथ ईद मनाओ, उनकी ईद करो, उनका हाल पूछो, उसके बावजूद वो नहीं आए हैं। लिहाजा तब्दीली, असली तब्दीली तब आएगी जब आपका बच्चा कोट पैंट टाई पहन के उन बड़े लीडरों के बच्चे के साथ बैठ के डिबेट करेगा, तब हम बोलेंगे कि तब्दीली आई है। कभी हमारी कोशिश है, कोशिश जारी रहेगी, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तालीम के लेवल पे भी, स्कूलों में भी हमने पैसा रखा है, तालीम पे हमारा बड़ा फोकस है, मेजर फोकस हमारा तालीम के ऊपर है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा एरिया जो टूरिज्म के मैप पे आए। हमने 3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो है दिल्ली जो भेजे हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं सैंक्शन के लिए, जिसमें आपका खांडली माता का प्रोजेक्ट है, पंजनाड़ा टू खांडली माता, दूसरा है कंडी टू केसरी हिल, तीसरा है तरगाई से गंभीरी डोक स्मार्ट सर। जब ये सड़कें बन जाएंगी, आपका एरिया टूरिज्म मैप पे आएगा, आपका बच्चा रोजगार करेगा, पैसे कमाएगा। अभी पिछले दिनों में बर्फ पड़ी थी कोटरंका में, तो एक आदमी ने रोड की साइड हलवा बना के बेचा, 65,000 रुपए का हलवा एक दिन में उसने बेचा है, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज देखिए, आज 600 बच्चा हमारा ट्रेनिंग कर रहा है। रिहान के अंदर हमने स्किल सेंटर खोला हुआ है, जिगलानू के अंदर स्किल सेंटर है, खा के अंदर स्किल सेंटर खोला हुआ है, कंथौल के अंदर स्किल सेंटर खोला है, जिमोला के अंदर स्किल सेंटर खोला है। 600 बच्चे को हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि वे अपने पांव पे खड़े हों, रोजगार करें, इज्जत से अपनी रोजी रोटी कमाएं। आपको इस रोड की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोग अभी यहाँ पे रिजेंटमेंट शो कर रहे थे कि भी ये रोड की अलाइनमेंट ठीक नहीं है। उनकी बात मैं सुनूंगा, सबके साथ इंसाफ होगा, उनको भी रोड मिलेगी, क्योंकि हमारा नारा है हक, इंसाफ और इज्जत का। हम लोगों को वोटों में, जात पात और मजहब में नहीं बांटते हैं, सबके साथ इंसाफ होगा, सबको रोड मिलेगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।